अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ आपकी टीचर। बच्चों, आज मैं आपको दाल के ख़ानदान के बारे में बताऊंगी। आपको मालूम है दाल के ख़ानदान में कौन कौन शामिल है? चलें देखते हैं। ये है दाल का ख़ानदान। ये तो बहुत मज़ा कर रहे हैं और ये एक जैसे नज़र आते हैं, जभी तो ये एक ख़ानदान में शामिल हैं। ये है दाल और इसके साथ है डाल और डाल के साथ जाल। इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। दाल खाली होता है, डाल पर एक छोटा सा तोय और जाल पर एक नुक्ता होता है। इनको अब अलग अलग देखते हैं। दाल, डाल, जाल। और इनको लिखना भी बहुत आसान है। ऊपर से शुरू करें और गोल घुमाते हुए यूं नीचे, और ये बन गया दाल। दाल बनाना कितना आसान है। ऊपर से आए, हल्का सा गोल घुमाएं इस तरह, और ऊपर एक छोटा सा तोय। ये बन गया डाल। ऊपर से आए, गोल घुमाते हुए और ये नीचे, और ऊपर एक नुक्ता। ये बन गया जाल। और अब हम सीखेंगे दाल, डाल और जाल से शुरू होने वाले दो हरफी अल्फाज। ये तो बहुत आसान है। दाल के साथ वाव को मिलाएं तो बन गया दाल वाव दो। दाल के साथ नून को मिलाएं तो बन गया दाल नून दिन। दाल के साथ सीन को मिलाएं तो बन गया दाल सीन 10। दाल के साथ अलिफ को मिलाएं तो बन गया दाल अलिफ डा। डाल के साथ रे को मिलाएं तो बन गया डाल रे डर। डाल के साथ सीन को मिलाएं तो बन गया डाल सीन डस। जाल के साथ अलिफ को मिलाएं तो बन गया जाल अलिफ सा। जाल के साथ वाव को मिलाएं तो बन गया जाल वाव जू। और जाल के साथ छोटी ये को मिलाएं तो बन गया जाल ये जी। जी तो बच्चों, आज आपने मुलाकात की दाल के ख़ानदान से, और फिर आपने सीखा कि दाल, डाल और जाल किस तरह लिखते हैं, और उसके बाद दाल, डाल और जाल से शुरू होने वाले दो हरफी अल्फाज भी तो आपने सीखे हैं। इनको हमेशा याद रखिएगा। अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।